ये भी कहा जा रहा है कि इस फोटो को डिलीट क्यों किया गया, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। अब बिल्कुल देखिए, जो तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ, बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ जिस व्यक्ति की साझा की जा रही है, वो सॉल्वर गैंग का सरगना कहा जाता है, अमित आनंद है। ये वही अमित आनंद है जो 30 से 32 लाख रुपए लेके नीट क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक करता था, लोगों को रटवाता था, और इसी का खुलासा हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव के कह सकते हैं कि आरजेडी के सोशल मीडिया से ये साझा किया गया और कहा गया कि सम्राट चौधरी ने इस फोटो को डिलीट किया। हालांकि इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो व्यक्ति है वो अमित आनंद है, और ये वही अमित आनंद है जो सॉल्वर गैंग का सबसे बड़ा सरगना माना जा रहा है। इसके लिए आज पटना के सिविल कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी और उनके जमानत की भी बात थी, लेकिन इनके जमानत को भी टाल दिया गया है। ये माना जा रहा है कि 8 जुलाई के बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी। ऋतु। उत्कर्ष, देखिए विजय सिन्हा भी आरोप लगा रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम देखें इस पूरे मामले को लेकर के नए नए नाम इसमें अब संलिप्त पाए जा रहे हैं। अगर बात करें ये जो नेक्सस है, जो संख्या दर हम देख रहे हैं, पहले ही कबूलनामा सामने आया, जो छात्र सामने आए थे जिन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने की थी, इस तरह के जो गड़बड़ झाला हुआ है उनमें वो संलिप्त थे। इसके बाद अब ये मामला आगे किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जो प्रदर्शन है छात्रों में भी आक्रोश है क्योंकि उन्होंने तो कड़ी मेहनत की है। और बिल्कुल देखिए, जो मेहनत छात्रों की हुई है, 5 मई को जो एग्जाम हुआ है वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का एक सबक नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि जो कह सकते हैं कि बड़ा सरगना, बड़ा कनेक्शन सॉल्वर गैंग की शुरुआत जो है वो बिहार से होती नजर आ रही है। देखिए, 2 नए व्यक्ति का नाम सामने आया, हमने पहले भी बताया, जो है अतुल वत्स है और अंशुल सिंह है। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य तौर पर अब सरगना के तौर पर माने जा रहे हैं। इसके निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो एक नीतीश और अमित आनंद है। ये दोनों वही व्यक्ति हैं जिनके कहने पर यह काम किया जा रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, विजय सिन्हा ने जहां तक कह सकते हैं कि मोड़ दिया है इस नीट मामले में, उन्होंने प्रीतम यादव का नाम सामने कर दिया। प्रीतम यादव के बारे में भी अगर कहानी बताई जाए तो वो मूल रूप से समस्तीपुर का है, और सिकंदर यादवेंद्र भी मूल रूप से समस्तीपुर का ही निवासी है। तो कनेक्शन जिला से भी जोड़ा जा रहा है और कई बातें जोड़ी जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर परेशानी का सबक है तो वो छात्रों का है जिन्होंने 5 मई को एग्जाम दिया और आज भी नीट का एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन ये तमाम जानकारी जिक्र हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक सॉल्वर गैंग है, अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग, उसको लेकर के क्या जानकारी है? जो ये सॉल्वर गैंग है इसमें कितने लोग और संलिप्त हो सकते हैं, या फिर अभी तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है? अब बिल्कुल देखिए, अगर सॉल्वर गैंग की बात की जाए तो 4 मुख्य नाम अभी सामने आए हैं। जो पहला 2 नाम था जिसका कबूलनामा भी सामने आया, जिसमें नीतीश और अमित थे, उसके अलावा 2 नए नाम सामने आए हैं जो ईओयू के पास अभी फिलहाल वो लिस्ट है, जिसमें अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। हालांकि ये दोनों मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, लेकिन फिलहाल इसमें एक व्यक्ति जो है वो पटना से बाहर है, महाराष्ट्र में रह रहा है, और दूसरा व्यक्ति का फिलहाल अभी जानकारी जो है वो आपराधिक इकाई के पास नहीं आई है। तो 2 ये ऐसे मुख्य व्यक्ति हैं जिनके कहने पर ही अमित और नीतीश जो है वो काम कर रहे थे और बिहार में पूरा सॉल्वर गैंग जो है वो चल रहा है। हालांकि ये 2 नाम फिलहाल पहली कह सकते हैं जांच में सामने आए हैं। ऐसे कई खुलासे जो हैं वो आने वाले दिनों में हो सकते हैं। उत्कर्ष, देखिए अतुल वत्से की अगर बात की जाए, जो उसका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के हिसाब से ये देखा जा रहा है कि काफी ठीक ठाक परिवार से और ठीक ठाक फैमिली है। इसके बावजूद इस तरीके की जो ये तस्वीर आ रही है, ये क्या दर्शा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, अगर अतुल की बात की जाए तो अतुल की अगर परिवार की बात की जाए तो देखिए कई बातें सामने आ रही हैं। उसके जो पिता हैं वो प्रशासनिक सेवा में भी थे। हालांकि जब दिल्ली में कई कांड हुए थे तो उनमें सीबीआई एजेंसी जो है उन पे थी। कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाला हुआ था उसमें उनके जो कह सकते हैं कि पिता, उनका नाम सामने आया था। तो उसी वक्त से ये तमाम नेक्सस निकल के सामने आ रहा है और महाराष्ट्र का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है।